हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव क्रांति में स्वागत है। जैसा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, आज 14 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उन सभी का साइंस और करेंट अफेयर का मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं साइंस का हमारा जो क्वेश्चन है। पहला दिया है कि कौन सा धातु पीबी को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। एक क्रियाशीलता श्रेणी के समूह का क्वेश्चन है। तो इसका मैं ऑप्शन दिया था सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और डी हो जाएगा हमारा कॉपर। क्रियाशीलता श्रेणी में आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, निकलेट और उसके बाद कॉपर। तो बाकी सब तो ये सब इसके ऊपर वाला जो है इसको विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला जो है Pb को विस्थापित नहीं कर सकते, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कॉपर। अगला क्वेश्चन था कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक पर लगाए गए विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि तापमान और प्रतिरोध नियत जब रहे तो धारा जो है, तब इसमें हमारा धारा जो है दोगुना हो जाएगा आंसर, क्योंकि भी बराबर होता है IR। जब हम R को नियत रखते हैं तो ये दोनों का है समानुपाती है। जब विभवांतर को दोगुना करेंगे तो हमारा धारा भी का हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन में जो है वो घुमा कर दिया था, जैसे कि ऑप्शन ने दिया है फोकस पर, हम सीधा सीधे ले दिए हैं फोकस पर। ऑप्शन बी है ध्रुव और फोकस के बीच। ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र में वहाँ पर दिया था, और डी में है दर्पण के पीछे। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र में, क्योंकि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना स्वयं का DNA नहीं होता है। तो प्लास्टिक का भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है, केंद्रक का भी हो जाएगा, लेकिन लाइसोसोम का अपना DNA नहीं होता है, क्योंकि ये सुसाइड बैग कहा जाता है इसको, यानी कि आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है। इसमें अपना DNA नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु विराम अवस्था से शुरू करती है और उसे 5 सेकेंड तक 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण प्राप्त होता है, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा। तो गति का पहला समीकरण यहाँ पर लाई जाएगा, v बराबर u प्लस at से बन जाएगा। v निकालना है प्रारंभिक वेग, यानी कि विराम अवस्था से शुरू किया है तो प्रारंभिक वेग हमारा 0 हो जाएगा। तो v बराबर 0 प्लस ए का मान दिया है 2 और टी का समय दिया है 5 सेकेंड तक, बराबर हो जाएगा 5 मीटर 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड, जो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया था कि लार में पाए जाने वाला लाला एमाइलेज का कार्य क्या होता है। तो लार में पाए जाने वाला एमाइलेज का एंजाइम का काम जो है स्टार्च को खंडित करके शर्करा में बदल देना होता है। ठीक, ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन में दिया था यही वाला। अगला क्वेश्चन है जल में शर्करा को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो बिलियन पूछ रहा था, मैंने बिलियन कौन सा सही होगा। तो बिलियन जो है शर्करा को जो है पूरी तरह से जल में घुल जाएगा, और ये जो है हमारा समांगी मिश्रण का समांगी बिलियन का एग्जाम हो जाएगा ये। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अपघटन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। अपघटन या अभिक्रिया यानी कि अपघटन जो है वो यानी कि टूट रहा है, टूटेगा कब, जब उसमें हीट दिया जाएगा। तो जैसे में हो जाएगा हम अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा ऊष्मा शोषी। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं CaCO3 का जब हीट यहाँ से देंगे तो ये हो जाएगा CaO प्लस CO2 में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम हीट देते हैं तो यानी कि हीट ये ले रहा है तो हो जाएगा ऊष्मा शोषी, और जो हीट त्यागता है तो उसको हम ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऊष्मा शोषी आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल की प्रकृति क्या होती है।
तो इथेनॉल की प्रकृति, इथेनॉल जो है ना ही H+ आयन देता है और ना ही OH- आयन देता है। तो यानी कि ना ही क्षारीय होगा और ना ही उदासीन होगा। तो ये जो है ना ही क्षारीय और ना ही अम्लीय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा उदासीन हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर उदासीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, आर्किमिडीज के अनुसार उत्प्लवन बल का मान बराबर होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन में जो दिया था बल नहीं, उसमें दाब दिया था। तो जो हुआ हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लवन बल का मान लगाए गए वस्तु के दाब के या बल के बराबर आंसर हमारा हो जाएगा उसमें सही सटीक। अगला क्वेश्चन है, एसीटोन यानी कि नेल पॉलिश हथेली पर डालने पर हमारी हथेली ठंड क्यों महसूस करती है या ठंड क्यों हो जाती है। तो ये जो है एसीटोन को जब हम अपनी हथेली पर डालते हैं तो उसमें ऊष्मा जो है वो अवशोषित कर लेती है, वाष्प बन के उड़ जाती है। जो वाष्पीकरण के कारण ही हमारा हथेली पर रखने से एसीटोन जो है ठंडा महसूस होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सी, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो सरीसृप में लिंग का निर्धारण जो होता है ऊष्मायान ताप के दौरान, कि ऊष्मा तापमान के द्वारा सरीसृप में लिंग के निर्धारण होता है। अपना अंडे के निषेचन होता है, यानी कि उस तापमान के द्वारा अंडे का निषेचन होता है सरीसृप में। लिंग के निर्धारण होता है तापमान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे जमीन से क्या प्राप्त करते हैं। ऑप्शन में था एक में वहाँ पर ऑप्शन ए में था कार्बन, बी में बोरॉन था और सी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में ऑक्सीजन था। ठीक, तो पौधे जो है जमीन से यानी कि मिट्टी से, यानी जो है मिट्टी से क्या प्राप्त करते हैं, तो माइक्रो जो है ना सूक्ष्म तत्व जो है बोरॉन को प्राप्त करता है। ठीक, सूक्ष्म तत्व बोरॉन को प्राप्त करता है ये, इसका बोरॉन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना अंकुरण किसके द्वारा होता है। पौधों में ऐसा ही एक क्वेश्चन था कि पौधों अपना अंकुरण किसके द्वारा प्राप्त है। उसमें एक आंसर था भ्रूण, एक अंडाशय, एक वर्तिका, एक से कोई नाम था उसको हम नहीं याद रहे, जो कि वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। कार्बन यौगिक का अच्छा चालक हो तो एक में दिया था हीरा, बी में ग्रेफाइट, सी में मीथेन और डी में इथेनॉल था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत के सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन दिया था कि यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के जोड़ देंगे तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन सी पर ही दिया था, ऑप्शन सी में दिया था, सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया था कि स्वैच्छिक क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं। ऑप्शन में दिया था संवेदी तंत्रिकाएं, बी में दिया था मोटर तंत्रिकाएं, सी में दिया था मेडुला ऑब्लोंगेटा और डी में दिया था मेरुरज्जु। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मोटर तंत्रिकाएं। जो स्वैच्छिक क्रियाएं वो होता है जो हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रकृति क्या है। ये भी क्वेश्चन दिया था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रकृति है वो क्षारीय है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पेट में अम्लीयता होता है, यानी कि जब पेट में हमारा अम्लीयता होता है तो हम क्षारीय का यूज करके उसको उदासीन करते हैं। जब हमारे पेट में अम्लीयता होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सलाह दी जाती है। तो इसीलिए ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्षारीय का एग्जाम्पल है, इसका आंसर क्षारीय हो जाएगा। अब देखते हैं करेंट का क्वेश्चन। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा सॉल्यूशन करने में मनोबल बढ़ सके। तो अब करेंट हमारा दिया था, करेंट था कि भारतीय खान ब्यूरो यानी कि IBM को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है 2025 में। तो IBM यानी कि IBM को 2025 में पुरस्कार मिला है स्वर्ण पदक। ठीक, आगे है क्वेश्चन कि भारत के सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है।
भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन सी है? तो बर्निहाट ऑप्शन दिया था ऑप्शन सी में, जो कि आंसर हो जाएगा ही। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया था गाइडेड पिनाक रेंज MK3 का रेंज कितना है? तो इसका रेंज हो जाएगा 90 से 120 किलोमीटर तक। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, मार्च 2025 में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए AI वॉइस असिस्टेंट ड्रैगन कॉपिलॉट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात का साइबर FIR पोर्टल का नाम क्या है? तो गुजरात का साइबर पोर्टल का नाम है तेरा तुझको अर्पण पोर्टल। गुजरात का जो साइबर नाम है तेरा तुझको अर्पण पोर्टल है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने E0 FIR सिस्टम लॉन्च किया है, जो कितने रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की शिकायत को हेल्पलाइन 1930 से पर दर्ज करने पर तुरंत एक ऑटोमेटिक FIR में बदल देता है। तो ये जो है FIR 10 लाख से यदि अधिक धोखाधड़ी होता है तो FIR करने पर वो ऑटोमेटिक FIR में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया था? तो चीन के ही जो है हॉर्बिन शहर में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 25-26 के यानी कि 2025 में जो बजट पेश किया गया था, बजट 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4.4% दिया था, ऑप्शन सी में दिया था, जो कि सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ऑप्शन सी में था सुभाषित बोस। कौन थे? सुभाषित बोस थे। भारत ने हाल ही में किस देश से जूट उत्पादों के आयातों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये हमारा लगा दिया है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से जूट के उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो इसका हो जाएगा लुइस मोंटेनेग्रो हो जाएगा, लुइस मोंटेनेग्रो, जो कि ऑप्शन सी पर था, आंसर सही हो जाएगा, सी पर था। अगला क्वेश्चन दिया था कि अमन सहरावत किस खेल से संबंधित थी? अमन सहरावत जो है ये कुश्ती खेल से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती। अगला क्वेश्चन था कि सिविल सेवा दिवस का थीम क्या है? तो ये इसका हो जाएगा नागरिक सशक्तिकरण और पारदर्शी प्रशासन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने अक्टूबर 2025 में 42,000 करोड़ की लागत से किसान के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? तो PM मोदी ने 2025 में 42,000 करोड़ की लागत से किसान के लिए PM धन कृषि योजना को लॉन्च किया है। करंट का जो हमारे पास सभी क्वेश्चन था वो सब समाप्त हो गया। लगभग 16-17 क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन हमको याद नहीं है, तो 16-17 क्वेश्चन जो है अपना मिला लीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अगला वीडियो मिलते हैं। चैनल को यदि नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बना रहे।